जी सॉरी और सुन इसका तो सॉरी चलिए लेट्स स्टार्ट। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात हो रही थी। इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब प्रॉब्लम को और कर लिया ना सर। सर जी इसमें एक नई चीज आ रही है मटेरियल रेट वेरिएंस। एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 बोले जरा पीछे। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढिएगा। अगर तो एक से ज्यादा मटेरियल हो, मटेरियल ए भी था मटेरियल बी भी था, तो एक से ज्यादा अगर मटेरियल हो तो क्या करेंगे? तो अलग अलग वर्किंग करना है, ठीक है। यहाँ पर जरा यहाँ मटेरियल तो एक ही है, लेकिन एक मिनट कैलकुलेटर खुल लीजिए, बल्कि शायद वो क्वांटिटी तो निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आएगा मटेरियल तो एक ही है लेकिन उसके एक्चुअल रेट्स डिफरेंट है। ऊपर आएगा जरा क्रेडिट डेटा में, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पर यूनिट दिया हुआ, वहाँ तो 40 क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है लेकिन एक्चुअल रेट दो हो गए। तो अगर तो मटेरियल अलग है तो उसकी तो वर्किंग अलग हो जाएगी, और अगर एक्चुअल रेट्स एक से ज्यादा है तो आप फिर वर्किंग अलग अलग कर लेंगे। कैसे? प्राइस वेरिएंस का जरा फार्मूला बोलो। प्लीज डाला, शायद आंसर वही आना, लेकिन अलग अलग वर्किंग करें। एक्चुअल क्वांटिटी यूज और एक्चुअल प्रोडक्शन। अब प्रॉब्लम जो है वो जरा सही तरह समझना। एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखो बहुत बार 19 लाख लिखे कैलकुलेट किया करें, कहीं दोबारा नहीं, 19 लाख डिवाइड बाय 38 रुपीस का एक्चुअल क्वांटिटी यूज, तो 50,000 क्या है केजीज में रेट दिया हुआ। तब प्रॉब्लम ये है कि इस 50,000 ने अपने रेट से मल्टीप्लाई होना, नीचे क्वांटिटी कैलकुलेट करें 84 लाख वाली। सॉरी एक सेकंड, ये 84 लाख डिवाइड बाय 42, तो सिंपली मैंने कहा ये है, क्या मैं ये रहा हूँ कि अगर मटेरियल एक है लेकिन उसके एक्चुअल रेट्स एक से ज्यादा है तो सिंपली क्या करें, उनके अलग अलग वर्किंग सॉल्व करना। अब रेट 40 है और 50,000 केजीज का एक्चुअल रेट 38 है, स्टैंडर्ड रेट वही है और 42 हो जाएगा। अब एडवर्स और फेवरेबल के एंगल्स फाइनल कर लेंगे। 1 लाख फेवरेबल और 4 लाख एडवर्स है, ऑब्वियसली नेट ऑफ करके फाइनली प्राइस वेरिएंस 3 लाख एडवर्स है। ठीक है, तो छोटा सेंटेंस अगर साथ देखें, यहाँ ये आया मसला, if there are more than one actual rates, यहाँ 38 और 42 दिया, if there are more than one actual rates, then prepare separate workings, separate rate variance, then calculate separate rate variance. More than one actual rates, then calculate separate
रेट वेरिएंस, ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं फाइनली। अब मुझे साथ साथ बता दीजिएगा नहीं जहाँ पे जरूरत पड़ती है, मुझे आइडिया है वैसे ओवरहेड्स में तो मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। यूजेज वेरिएंस में प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वहाँ क्वांटिटीज का कंपैरिजन होना तो वहाँ एक्चुअल रेट है ही नहीं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाइड बाय, तो वो 40 लेना है आपने, तो इसमें तो नहीं प्रॉब्लम। लेबर रेट और एफिशिएंसी में आता हो गया सॉल्व। बाकी लास्ट टू पे आ जाओ। लास्ट टू को समझने के लिए ऊपर पॉइंट नंबर 1 पे आ जाओ। और प्लीज अब इस तरह की बातें जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा अगले क्वेश्चंस में काफी सारी आएंगी, तो वो करने की तरफ एक ही दफा कोशिश करें फाइनल हो जाए। एक वर्ड जरा स्टार्ट में ढूंढो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में फैक्ट्री ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ, एक मिनट सॉल्व करना जरा, अगर हो भी गया तो काइंडली सही रिवाइज करना मेरे साथ। वो कहता है 130% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो व्हाट इज द डायरेक्ट लेबर? 120 multiplied by 130%, 156. What is 156? मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें जरा सारे, अपने पास रजिस्टर खोलना जरा, चंद बातें मेरी जरा और लिख के सॉल्व करेंगे। लिखा है वर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट 120 multiplied by 130% is equal to 156। क्या है? नहीं पूरा काइंडली बोलते रहे जरा, फाइनल करेंगे। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट लिखो। हमें असल में क्या रिक्वायर्ड है, पर आवर भी बाद में, लेकिन हमें पर यूनिट भी वैसे रिक्वायर्ड होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फिक्स्ड ओवरहेड्स में हमें पर यूनिट भी रिक्वायर्ड होता है। प्रॉब्लम सबसे पहले ये कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट है, तो इट शुड बी सेपरेट बिटवीन वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स से क्या मीनिंग होता है कि फिक्स और वेरिएबल की इकट्ठी बात हो रही है, तो इसको सेपरेट करना है, फिर डेफिनेटली पर आवर भी चाहिए, पर यूनिट भी चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स। तो अब जरा इसको ब्रेक करने के लिए इसने एग्जामिनर ने पॉइंट नंबर 2 हमें दिए, तो जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा? फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, अब ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर। कितने? ये बजटेड 3 मिलियन है, बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑन 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक सेकंड के लिए कल वाला क्वेश्चन ढूंढना जरा, एक्सीलेंट लिमिटेड में, पेज नंबर 148। नॉर्मल कैपेसिटी कल भी वर्ड तो आया था वैसे, लेकिन वहां और यहाँ में एक डिफरेंस है। वहां लिखा था 45,000 यूनिट्स, यहाँ क्या लिखा हुआ? 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो नॉर्मल कैपेसिटी मुझे फाइनल करवा दें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हुआ, क्या अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो नॉर्मल कैपेसिटी मींस बजटेड कैपेसिटी भी है, ये लिखा एक दफा दोबारा।
लेकिन बजटेड कैपेसिटी यहाँ आवर्स में गिवन है, बाकी अब सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, वो इशू नहीं है। सेंटेंस पढ़ के भी बताया नेक्स्ट मुझे, क्या मैं इस लाइन को पढ़ के फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक पर आवर स्टैंडर्ड रेट निकाल सकता हूँ? पर आवर मैंने यहाँ क्यों बोला, क्योंकि आवर्स गिवन है हमें। पेज नंबर 75 में चले रहे, आते जाते रहिए कार्ड। पेज नंबर 75 के स्टार्ट में एक अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट कैलकुलेट हुआ। कैसे? बाइटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। अगर बजटेड यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास आवर्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड लिखे नेक्स्ट लाइन में, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स रेट पर आवर फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इसको फिर पर यूनिट भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो सब कुछ मैं करूंगा, आपने प्लीज जरूर सोचना में साथ साथ। फिगर्स बोल देंगे क्या करें? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय budgeted fixed overheads divided by budgeted direct labor hours is equal to, solve करेंगे, 40 per direct labor hour. Fixed overheads are 40 per direct labor hour. आने तो नहीं। अच्छा आपने किया हुआ, जरा मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ भी रिवाइज करो। ये हो गया यहाँ तक। अब 156 ढूंढने के, सिर्फ पर यूनिट है, मटेरियल रेट पर यूनिट है, लेबर रेट पर यूनिट है, क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट। तो अब मैं 156 में से 40 लेस करके, अब इशू क्या है, अब इशू क्या है, ऊपर पर यूनिट है और नीचे पर आ रहा है। अब जरा डेटा देखें। अब आपको इस अगर ये पता है कि एक यूनिट को बनाने में आवर्स कितने लगते हैं, उन्होंने कहीं 1.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। अब अपना 156 रुपीज गौर से देखें, ये पर यूनिट तो है, लेकिन क्या मैं इसे ये भी कर सकता हूँ कि ये जो 156 रुपीज है ये 1.5 घंटे में इंकर होते हैं। एक यूनिट 1.5 घंटे में बनता है, तो ये 1.5 घंटे के ओवरहेड्स है, तो क्या इसे मैं पर आवर बना सकता हूँ? अच्छा कुछ भी ना सॉल्व करें, सिर्फ और से चीजें ये देख के बताएं, 156 को देख के कि पर आवर ज्यादा आना चाहिए कम आना चाहिए, पहले कंसंट्रेशन से सोचें। 1.5 घंटा भी देखें, 156 रुपीज भी देखें, वो ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये डिसीजन लें कि पर यूनिट 156 है और 1.5 आवर्स लगते हैं, तो 1 घंटे के ओवरहेड्स 156 से ज्यादा होने चाहिए। ये 1.5 घंटे के ओवरहेड्स है, ये ज्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए, पर आवर ज्यादा क्यों नहीं इस केस में होना चाहिए, ये ऑलरेडी 1.5 घंटे के खर्च है, अब हम 1 घंटे का निकालेंगे, तो कैलकुलेटर उठाएं, कैसे कर सकते हैं? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर, सब पार्टिसिपेट करें, कैसे करें, 156 रुपीज divided by 1.5 hours is equal to, what is 104 standard factory overhead rate per hour, पूरा बोल के लिखें। ये बेटा मैं बताता हूँ काइंडली, देखो मैं अपनी बात पूरी करूँ फिर अगर कोई फर्दर आएगा, मैंने हर एंगल से बताना, तो काइंडली 2 मिनट दो, बहुत से तरीकों से हो सकता है, तो लेट मी कंक्लूड कर।
ये ठीक है नहीं आता? अब बेटा ये 40 और ये 104 देखें कौन सा क्या है? 104 फैक्ट्री ओवरहेड का रेट पर आर है और 40 के फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर आर है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? क्या निकल सकता है? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर निकालो। कैसे निकाला? डिफरेंस ले लिए फैक्ट्री ओवरहेड का रेट। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो चीजें हैं ना, फिक्स वेरिएबल, फिक्स एंड वेरिएबल। तो 104 में से क्या निकाल दिए? 40 इज इक्वल टू 64 क्या आ गया? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। अब जरा काइंडली अपने जहन में वेरिएंसेस लाएं, वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस जुबानी ट्राई करें जरा जहन में। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस के ब्रेकअप के नाम बोलें। एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बोलें। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई द एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो ये जो रेट्स है ना यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स में, वो आपको आरली चाहिए। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट पर आर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसने आर से मल्टीप्लाई करना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बोला। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। वहां भी आर ही है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर ही रिक्वायर्ड है, तो ये 64 यूज हो जाएगा। लेकिन अब आए जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स पे। फिक्स्ड ओवरहेड्स का जरा नाम पढ़ना जरा क्वेश्चन में भी लिखना। कौन कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस निकालना? एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरा ख्याल है कि आप डाटा देखें जरा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है पॉइंट नंबर 2 में 3 मिलियन और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स भी गिवन है, तो ये तो मेरा ख्याल इशू नहीं है। इसमें रेट रिक्वायर्ड भी ऐसा नहीं होता अनलेस कि हमारे पास वो बजटेड एक्सपेंडिचर ना हो। वॉल्यूम में आ जाए, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो। अप्लाइड और बजटेड, वहां यूनिट्स की बेस पे क्योंकि डिसीजन होना है, तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट फिर पर यूनिट रिक्वायर्ड होता है। तो जरा सारी लाइंस पढ़े जो भी मैंने सॉल्व किए चार, जरा देखें ये रेट्स। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट आ गया वो, नहीं है ऐसा कि हमें चाहिए, पर आर आ गया वो, हमें पर यूनिट बनाना। तो पर यूनिट अब कैसे बन सकता है? और इसके भी बहुत से वेज हो सकते हैं। एक इजीएस्ट वे शायद इस वक्त जरा देखें, ये जरा सेकंड लाइन में जाए। 40 के एक घंटे के फिक्स ओवरहेड्स। दोबारा क्वेश्चन देखें, एक यूनिट को रिक्वायर्ड आवर्स कितने? तो अब पहले ये सोचे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था 40 पर आर है और हमें अब पर यूनिट तक जाना है, और एक यूनिट को 1.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। पर यूनिट ज्यादा होगा या पर आवर? पहले इस एंगल सोचो। वजह 40 रुपए घंटे के ओवरहेड्स है और एक यूनिट को 1.5 घंटा लगा, तो क्या 1.5 घंटे के ओवरहेड्स ढूंढने हैं हमने, तो एक घंटे को आप 1.5 घंटे के ओवरहेड्स में कन्वर्ट कर। तो लिखते नेक्स्ट लाइन, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट। कैसे? 40 डिवाइड बाय करो, 40 को आगे लेके जाना। कहाँ? 1.5 व्हाट इज 56 60 सॉरी व्हाट इज 60 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर 60। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको ये चाहिए वेरिएबल ओवरहेड्स में, और ये चाहिए कहाँ?
फिक्स ओवरहेड्स की वॉल्यूम बनी इसमें। तो ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है अकॉर्डिंग टू कस्टमर। ठीक है सर, अब एक और काम करने अब जो हो रही बात 156 ढूंढने पर इवेंट, पूरे वर्ड्स बोले क्या है, ये पर यूनिट है। लास्ट लाइन देखेंगे, ए बी पर यूनिट है। डिफरेंस क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट है, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का है। कैलकुलेटर में डिफरेंस लगा। 96 का नाम पूरा बोलने की कोशिश करें। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, हमारा तो 64 आ, कैलकुलेटर पकड़ा 64 पर आवर को जरा पर यूनिट में बनाएंगे। नहीं भाई बड़ा कैसे आगे जाएंगे, इंटू 1.5 तो 96। इसको भी जरा जरूरत नहीं है शायद इस वक्त इसकी, लेकिन ये भी जरा सॉल्व करें। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट अगर पर यूनिट बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाया जा सकता है? वन सिंपल वे इज 156 minus 60 is equal to 96 per unit. Alternatively 64 per hour आ चुका और 1 unit requires 1.5 hours, तो 96 per unit। तो प्लीज इस वक्त मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई जब कर रहा हूँ, डिवाइड जब कर रहा हूँ, तो इसमें कोई अब कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए पहले, अगर है तो बता दीजिएगा। वो मेरा ख्याल वैसे ही गलती से लिखा हुआ शायद, किसने बनाने की कोशिश की वैसे ट्रांसलेशन बन गई, वो मेरे ख्याल मिसप्रिंट हुआ लग रहा है। वो मैं एक नजर जरा देख लूँ। बी रिक्वायरमेंट ठीक है, बी रिक्वायरमेंट तक ओके प्लीज, अगर किसी का रह गया तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं अगर फॉर एग्जांपल कोई फिगर रह गई तो ये रिकंसिलिएशन में मेरा ख्याल है कि शायद एक मिस्टेक हुई भी है, तो वो मैं मिस्टेक जरा एक नजर देख लूँ, फिर मैं कल डिस्कस करता हूँ। अगर बीच में टाइपिंग एरर लगा, किसने बनाई थी वैसे, रिकंसाइल हो गई, वो वैसे ही लिखा हुआ मेरे ख्याल बीच में। अब अपने वेरिएंसेस को बीच में लिख के, ये रिकंसिलिएशन कहाँ बनाई है हमने पहले, बल्क लिमिटेड जरा ढूंढे। नहीं ये वाली रिकंसिलिएशन डिफरेंट है उससे जो हमने एबीसी वाली बनाई थी। ये किसके दरमियान रिकंसिलिएशन है, ये खर्चे के दरमियान। तो हल्क लिमिटेड में ये बनी हुई है बजटेड एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ बीच में वर्किंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर मटेरियल और है, और एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर, ये वाली जो चीज रिवाइज होगी ना सही, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स और है, वहां जरा ये सिचुएशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल कंप्लीट करना, फिर अगर कोई मसला रहेगा तो कल डिस्कस करता हूँ। बीच में जो रिकंसिलिएशन के आंसर में आइडल टाइम वेरिएंस आएगा, ये ऐसे मिस प्रिंटिंग चल रही है, तो आप अपना कंप्लीट करें, अगर इशू रहेगा तो कल डिस्कस कर सकते हैं क्या करना, तो इस वक्त वैसे टाइम वेस्ट। बहरहाल आई मस्ट अज्यूम कि आप लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है। ठीक है, मतलब मेरा भी गुमान यही था, लेकिन बहरहाल इसमें दो तीन चीजें ऐसी थी जो मैं चाह रहा था डिस्कस हो जाए। एक नया पे निकालना, इसे फिनिशिंग टचेस दे दीजिएगा, कोई इसमें आइडल टाइम वैसे लिखा हो तो कल इंशाल्लाह दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो देख लेते। पेज नंबर 92 सरा सामने रखो। बेटा वो इसलिए रिकंसाइल नहीं हो रहा क्योंकि वर्किंग ठीक नहीं करे, तो मैं कल कर लेता हूँ डिस्कस, उसमें आइडल टाइम की कोई इशू नहीं है।
एक सेकंड सॉरी, जरा वापस आइएगा, पेज नंबर कौन सा पे? नहीं, ये जो अभी क्वेश्चन कर, एक जरा काम और कर ले जरा, बजटेड यूनिट्स भी शायद नहीं निकाल सके बच्चे। पॉइंट नंबर 2 पे आइएगा। पॉइंट नंबर 2 प्लीज, पेज नंबर 129 पे एक्सेक्यूट करो। इसमें 75,000 लेबर आवर्स है, इससे जरा यूनिट्स निकाल देगा। बजटेड यूनिट्स की जरूरत पड़नी है आपको वॉल्यूम वेरिएंस में। नहीं, एक सेकंड पहले ना इसको जरा कंसंट्रेशन से, इस एंगल से पढ़ लें, ऐसे ही कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है, लॉजिकली पढ़ेगा। 75,000 क्या है? ये आर्स है, बजटेड आर्स। अब ऊपर जाए पॉइंट नंबर 1 में, एक यूनिट को आर्स रिक्वायर्ड कितने, पहले ये फैसला करें आराम से सोच के कि यूनिट्स ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे। 75,000 घंटे हैं, क्या इन 75,000 आवर्स में 75,000 से ज्यादा यूनिट्स बनेंगे या कम बनेंगे? क्यों कम बनेंगे? 1.5 घंटे में एक बनना, 1.5 घंटे में एक बनना, तो 75,000 आवर्स है ऑलरेडी। तो इन आवर्स में अब यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो करें मत 75,000 लिखें डिवाइडेड बाय 1.5, तो इन घंटों में कितने यूनिट्स बन सकेंगे? 50 के बन सकेंगे। अब 50 को 75 के साथ देखें, प्लीज सही तरह देखें। एक यूनिट में टाइम लेना कितना है? तो 50,000 यूनिट्स अगर बनाने हैं और यूनिट आप 1.5 घंटा लें, 75,000 घंटों में ही 50,000 यूनिट्स बन सके। तो ठीक है, क्लियर हो गया। 75 इसकी भी वर्किंग करने की कभी दोबारा इधर है। एक अच्छा सवाल है, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो आगे जाकर रिपीट होंगी। तो 75,000 डिवाइड बाय, ये ठीक है जी, प्लीज सब क्लियर, डिवाइड बाय 1.5। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और शराज साहब दोनों तरीके हो सकते हैं, प्लीज यार बस कर दें यार, बस कर दें। कल भी ऐसे ही हुआ था यार, आज भी ऐसे ही हुआ, ना कल सही किया ना आज सही कर रहे हैं। 80 को 130% से मल्टीप्लाई करेंगे उसी पेज पर। ये क्या है जरा ढूंढे, मैंने भी पेज वर्किंग करवाई है, दोबारा रजिस्टर में देखा। 80 को 1.4 130% करें, ये आर्ली रेट है। आर्ली रेट से फैक्ट्री ओवरहेड्स का आर्ली रेट आ जाएगा। 104 ढूंढने नहीं आया अभी, तो जब आर्ली रेट को आर्ली रेट से 130% करेंगे तो वो आर्ली रेट आ जाएगा। मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले, 120 इंटू करें दोबारा, पर यूनिट को 130% करेंगे तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट आ जाएगा। और अगर रेट को 130% करेंगे तो पर आर रेट आ जाएगा। कल भी ऐसे ही आया, आज भी वैसे ही आया। कल वाला एक्सटेंड निकाला था और सभी लगे कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन लैब्स है। प्लीज देखा करें, सही देखा करें। कल मींस एक्सीलेंट निकाला, पेज नंबर के इस 148 में ऊपर ढूंढे कहीं, यहाँ भी कितने परसेंट दिया था, कहीं 30% वेरिएबल ओवरहेड से। नहीं, किसके बारे में बात की? वेरिएबल ओवरहेड्स 30% ऑफ, तो इसका पर यूनिट ढूंढने जरा क्या, लेबर का पर यूनिट, लेबर 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 25 पर यूनिट, ऐसी है। इसको करें जरा मल्टीप्लाई, 25 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7.5 क्या था पर यूनिट, ब्रैकेट में जाए लेबर की 50 रुपए के है, पूरा बोले लेबर रेट पर आवर। अब 50 को करें जरा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 30%, ये क्या आ रहा है? ये वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। अब आरली से किया तो पर आवर, यूनिट से करेंगे तो पर यूनिट, एंड सेम इज द थिंग है। तो प्लीज इसको काइंडली कोई ऐसे ही मुश्किल ना बनाए, लॉजिकली सोचें। मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी एफर्ट भी अपनी
रिक्वायर्ड साथ में। पेज नंबर अब 192 पर। और रजिस्टर का जरा कंडीशन पेज निकालो। पेज नंबर 92 के बिल्कुल एंड में एक हेडिंग मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? 4 वेरिएंसेस मेथड फॉर ओवरहेड्स। कंसंट्रेट फुल करना सर, ये वही बात जरा एक दूसरे तरीके से होने लगी। वी आर ऑन पेज नंबर 92, हेडिंग लिखी हुई है 4 वेरिएंसेस मेथड फॉर ओवरहेड्स। एक सेकंड इसको एज इट इज छोड़ दें हेडिंग को, ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 4 की रिक्वायरमेंट पे जाएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, सॉरी 1 में, कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस। बताएं कौन कौन से जल्दी से वेरिएंस कैलकुलेट करें। ना करें यार, ऐसे ये जवाब है यार, फास्ट वाले करेंगे मतलब यार। नॉन करंट एसेट्स के फर्स्ट वाले कर लेंगे, करंट एसेट्स में कैश भी कर लेंगे। कौन से फर्स्ट कर लेंगे यार, वो मजाक। इस हद तक क्वेश्चन साइलेंट हो गया सर। मटेरियल का रेट और यूसेज, लेबर का रेट, एफिशिएंसी, ओवरहेड्स पे गौर करें। 2 वेरिएबल के, 2 फिक्स के। वेरिएबल का कौन से 2? एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, आगे एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम। तो ये भी 4 ही बनते हैं ओवरहेड्स के एंगल से। कौन कौन से? 2 वेरिएबल वाले, एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी और। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे इस तरह पूछे, जरा एक पेज आगे 94 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना, इसकी रिक्वायरमेंट ढूंढना। कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंसेस के बाद अगर बात खत्म हो जाए फिर तो ये वही बात है जो पिछले पेज पे हुई। लेकिन अगर वो कहे यूज, अंडरलाइन करें, और वेरिएंस मेथड फॉर, ये सारी जो इस वक्त डिस्कशन होने लगी है ये ओवरहेड से रिलेटेड। तो अगर वो कहीं खुद से वर्ड लगाए कि 4 वेरिएंसेस फॉर ओवरहेड्स, देन फिर एग्जामिनर उन 4 वेरिएंसेस से क्या मुराद लेता है, आप जरा रजिस्टर करो। 4 वेरिएंस मेथड फॉर ओवरहेड्स। अगर एग्जामिनर 4 वेरिएंस मेथड या 4 वेरिएंसेस फॉर ओवरहेड्स वर्ड खुद लगा दे, 4 वेरिएंसेस, तो उस केस में फिर कौन से 4 वेरिएंसेस हैं ये कर लिया अपने, थोड़ा सा लिख के अपने पास रख लेंगे। हेडिंग लिखना 4 वेरिएंस मेथड फॉर ओवरहेड्स। लिखना, हेडिंग लिखना या नहीं लिखना, बाद में लिखने के बाद में लिख लीजिए, तो मुझे बता दो। अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए ओवरहेड, तो क्या अब आप जहन में लेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। फैक्ट्री ओवरहेड से क्या समझें? फैक्ट्री ओवरहेड यही समझेंगे, और अगर फैक्ट्री वर्ड ना भी ओवरहेड्स यही समझेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी यही मतलब है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यही बात हो रही है, ओवरहेड्स। अगर आपके सामने बोला जाए प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर ये ना समझ लीजिएगा वो फिर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो भी तीनों है। लेकिन जस्ट ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम। ठीक है, इससे पहले अब हम कुछ फर्दर लिखें या कोई नई बात समझें, पहले आप इस तरह करें, एटलीस्ट नामों की हद तक चीजें जरा ज़हन में रहता तरतीब से। एक है वेरिएबल ओवरहेड्स का
टोटल वेरिएंस पर है सर। फिर इसका एक ब्रेकअप है, जल्दी बोलते रहे, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, बस यही, इसका फर्दर कोई ब्रेकअप नहीं। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, टोटल का फर्स्ट ब्रेकअप। ये फार्मूला तो ठीक है, फार्मूले की जब जरूरत पड़ेगी वो डिस्कस करता हूँ। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, लेकिन फिर इस वॉल्यूम का एक फर्दर ब्रेकअप भी है, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी। तो ये वेरिएंसेस हैं जिनकी ओवरहेड्स में हमने स्टोरी पढ़ी है। अगर वो 4 वेरिएंस मेथड आपको कहे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 के रबड़ सामने रख लीजिए, पेज नंबर 94 पे आप है, और एक दो दफा से बार बार देखना 4 वेरिएंस मेथड फॉर ओवरहेड्स, तो देन सभी फिर उसका एग्जामिनर चाहता आपसे ये है कि आप ये काम करें। क्या? टोटल कुछ नहीं, टोटल कैलकुलेट नहीं करना। पहला वेरिएंस पे जो कैलकुलेट होना, अभी आराम से बाद में लिखिएगा, ये थोड़ी सी बात समझ नहीं होगी, वो कैलकुलेट करना फिर आपने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस अलग-अलग नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंबाइंड। कैसे होना वो इंशाल्लाह मैं बताता हूं, लेकिन वो फिर नंबर 1 आपसे क्या मांगा, पूरे वर्ड्स बोलना। ये किस किस का सम आएगा? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का सम कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करूंगा। तो अभी तक कितने हुए फिर वेरिएंस? एक हुआ। नंबर 2, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज, फार्मूला बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, इसमें कोई चेंज, ये एज इट इज। नीचे फिक्स्ड ओवरहेड्स कोई टोटल नहीं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम की जगह उसका ब्रेकअप। चार पूरे हो गए सर, नाम बोलने शुरू करो। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस नई चीज है, वो मैं बताता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज, and instead of volume variance, fixed overhead volume variance, its breakup is calculated as it is जैसे होता है। कौन कौन सा? कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला ट्राई करें सर, divided capacity hours into standard rate per hour compared against actual consumed hours, एफिशिएंसी की कोशिश करें। तो अगर मैं इस सारी डिस्कशन के बाद आपसे ये कहूँ कि इसमें सिर्फ नई चीज फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कंबाइंड है, तो क्या आपको यकीन आ जाएगा? एक सेकंड, पेज नंबर 92 पे, एक सेकंड, पेज नंबर 92 पे, उसके एंड में ये जो मैंने अभी आपके सामने बात की है वो सारी लिखी हुई, तो काइंडली पहले वो पढ़ लो, फिर मैं इसकी वर्किंग करता हूँ। देखो, क्वेश्चन रिक्वायर्स 4 वेरिएंस for overhead, 4 variants for overheads. The following variances shall be calculated. Number 1, बोलते रहे, combined factory overhead expenditure variance, variable overhead efficiency variance as discussed previously in the exactly same manner. Calculate only the breakup of fixed overhead volume variance, that is capacity and efficiency variance. तो चार यहाँ कैसे बने हैं? वो 3 बने हुए, यहाँ 3 नहीं बने हुए, कैसे 4 बने हुए? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, और जो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ असल में उसका ए बी करना चाहिए, 3 4 करने नीचे का, सही। बस ये डेफिनेटली अब एग्जामिनर की अपनी ख्वाहिशात है, और इन ख्वाहिशात पे अमल दरामद करना आप नौजवानों का काम। तो हम नौजवान अब क्या, सॉरी, आप नौजवान अब क्या करने लगे, जहां आपने हेडिंग लिखी है उसके फौरन बाद, या अभी बनाने की जरूरत है, बनाने चलें, जल्दी से करें बात।
फिर काइंडली एज इट इज लिखेगा, मतलब कौन कौन सा जहन से निकल जाए और कौन कौन सा आ जाए, अगर लिखने लगे तो इसी तरह नोट करो। नोटेड। नेक्स्ट हेडिंग लिखें सर कि जो स्टोरी में नई चीज पढ़ी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का कंबाइंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बस अब ये वर्ड कंफ्यूज नहीं करना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स से मुराद इकट्ठी बात हो रही है, एक बार फिर बोलने किस किस की, मटेरियल और लेबर की। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, चंद एग्जांपल्स बोलने फैक्ट्री ओवरहेड्स की। जब आप ये एग्जांपल्स बोलेंगे तो अब आपको कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखनी कि इसमें वेरिएबल कौन सा फिक्स कौन सा। फैक्ट्री ओवरहेड्स की मिक्स करके बोल सकते हैं। ये नोट कर लिया कर लें सर भी वरना तो लोग लिख रहे हैं, लिख के बता दें मिस्टर शाह। नंबरिंग कर ले सर। अब सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई नई बात नहीं करनी है, सिर्फ क्या करना, वो जो वेरिएंसेस वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर अलग कैलकुलेट होते थे उनको इकट्ठा करना। तो मतलब इसका सिंपली ये है, आप लिखना छोड़ें, आराम से बाद में लिखिएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला बता, मायूसी खत्म करें सर। into actual hours worked for actual hours। उसका ये नहीं है सर, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला बना, देख लें, देखना कहीं देख लें, लेकिन आप ये बातें फाइनल करें सर। इट इज कंपैरिजन बिटवीन actual fixed overheads
एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर कभी ना मिले, बजटेड प्रोडक्शन घंटों में होती है या यूनिट्स में? अच्छा, वैसे प्रोडक्शन ना होती घंटों में ही है, मतलब घंटों में ही प्रोडक्शन होती है, लेकिन अल्टीमेट यूनिट्स बन जाते हैं, लेकिन घंटे बनाते नहीं हो, घंटों में यूनिट्स बनते हैं, तो प्रोडक्शन मींस यूनिट्स। तो बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, किसका? फिक्स्ड ओवरहेड्स का। फिक्स्ड ओवरहेड्स ये भी अप्लाई रखना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड्स। देन सर अगर इन्हें इकट्ठा करना है तो सिंपली बस ये करना, ये जा सकती है, बल्कि शायद अगर आपको याद आ जा सके, हमने शायद ये ब्रैकेट खुली, मतलब खुली हुई चीजों को ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। एक नजर देखना जल्दी से पिछले पेजेस, फर्स्ट पेजेस जल्दी से देखते हैं। मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस, ये ब्रैकेट में पहुंचे कैसे? वो बड़े बड़े बॉक्सेस बनाते रहे और फिर उसमें का यार कॉमन है, एक्चुअल आवर्स वर्क कॉमन है, ब्रैकेट बना लें। कुछ नजर आया, याद है? आने वापस छोड़ दो, बस इतना ही देखिए। नहीं सोचा अगर मैं इस तरह कहूं कि ये ब्रैकेट, ये जो फार्मूला ये सॉर्ट ऑफ इस तरह बना हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, मतलब एक तरफ है स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्टैंडर्ड रेट से, और ऑपोजिट ही बताया एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। ऐसे नीचे अब ऑलरेडी ब्रैकेट खुली हुई है, उस उधर ब्रैकेट है ही नहीं, तो यहाँ ये एक्चुअल, टिक लगाया मैंने, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन टू एक्चुअल रेट, क्या ये एक्चुअल ही है? इससे ऊपर क्या है? एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट, ऐसी नीचे है, क्या नीचे भी कहीं एक्चुअल है? सर है, ये एक्चुअल किसका है? ऊपर जो एक्चुअल है वो किसका है? अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे? किस किस को इकट्ठा कर लिया जाए? तो हम आप कैलकुलेट बनाने का लगे फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना शुरू हो जाएगा? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अब क्या ढूंढा करेंगे क्वेश्चन में? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स या एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स? अगर ये अलग-अलग मिला करेंगे तो इकट्ठा कर दिया, अगर ये इकट्ठे गिवन होंगे तो हमें इकट्ठे ही चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं ये जो मैंने फिगर लिखी है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की, इसमें मैंने ये भी कंसिडर कर लिया है और ये भी कंसिडर कर लिया। सर हमारा देख रहे कौन कौन सा, ये भी कंसिडर हो गए, ये भी कंसिडर हो गए, कौन कौन सा कंसिडर हो गया? दोनों फार्मूलाज में से एक्चुअल कंसिडर हो, और क्या फिर इसका कंपैरिजन ऐसे होना चाहिए? ना ना ना, वेरिएबल ओवरहेड्स में से क्या उठाएंगे? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। आराम से लिखिएगा, पहले देखें वेरिएबल ओवरहेड्स में से क्या उठ जाएगा? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू 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 स्टैंडर्ड रेट, ऐसे। और नीचे से क्या उठेगा? क्वेश्चन साइलेंट है मेरा, क्या नीचे से उठ जाएगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठ जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड से क्या उठेगा? फिक्स्ड ओवरहेड से क्या उठेगा?
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठेंगे। अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होंगे तो कैसे निकाल लेंगे? बजटेड प्रोडक्शन लेके मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। कौन सा लेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट लेंगे या पर आवर लेंगे? पर यूनिट लेने की क्या वजह? सबसे पहले ये देखें यहाँ पर, क्या मैंने दोनों फार्मूलाज को इकट्ठा करके उठा लिया है? एक्चुअल में क्या क्या उठ गया? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, और नीचे से एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को इकट्ठा करके एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और जो चीजें रह गई थी फार्मूलाज में वो मैंने एज इट इज लिखी है। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन्हें आपस में कंबाइन कर दिया है। लेकिन आप इस तरह करें, हम एक वर्किंग भी साथ कर लेते हैं, और शायद कल वाली वर्किंग मुनासिब रहेगी आपके पेज रजिस्टर पिछले पेज पे। रजिस्टर में एक्सीलेंट ढूंढ लें और पेज नंबर 149 पर एक्सीलेंट का डाटा भी ढूंढ लें। जी सर। और सर कौन सा अप्लाइड आ गया है? यहाँ अप्लाइड तो उधर होता है ना करो बैच, जैसे ही आपकी आंख लगी। एक्सपेंडिचर का अप्लाइड कहाँ है? फॉर्मूले में ढूंढो। अप्लाइड अब ना इन चीजों के, अप्लाइड क्या है? अप्लाइड क्या चीज है? ये ना वो फिक्स ओवरहेड्स में बढ़ जाए, इधर भी आएंगे। लेकिन ये तो मैंने क्या किया, एक्चुअल आवर्स की स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है और बजटेड प्रोडक्शन फिक्स ओवरहेड्स है। अभी आप लिखने की बजाय क्या करने लगे, एक्सीलेंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन ढूंढने लगे। तो पेज नंबर काइंडली प्लीज 149 आई थिंक 148, और काइंडली अपने रजिस्टर में से इसका आंसर ढूंढने लगे। और एक चीज जो तरफ मुझे जरा एम्फोसाइज करनी चाहिए वो ये कि आप फुल कंसंट्रेट करने लगे। स्टार्ट करें सर? आपके सामने क्या है सर इस वक्त? पेज नंबर 148, डाटा के अंदर चले जाए। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर मैं आपसे कहूं कि गिवन है तो मुझे बता देंगे? ये सवाल देखें बेटा, सवाल देखो ना करो। ढूंढे 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 6 लाख के पीछे ब्रैकेट में जाए। फर्ज करें ये ब्रैकेट ना हो, ब्रैकेट ना हो, 6 लाख हो, क्या इवन देन फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन क्या ये ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी? ब्रैकेट के अंदर चल जाए अगर आपने वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलग-अलग कैलकुलेट करना, कल जरूरत पड़ी थी हमें ब्रैकेट की? 2,90,000 अलग लिया था और 3,10,000 अलग कंसिडर करना पड़ा। क्या 6 लाख उठा लेने का मतलब मैंने एक्चुअल खर्चा सारा उठा लिया है? नीचे है एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब आपने ढूंढना है, जल्दी जल्दी हो, अपना डाटा देखें, आंसर देखें, कहीं ढूंढो। हिम्मत करें, क्वेश्चन में भी लिखे हो एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क 25,000। 13 लाख डिवाइड बाय 52 व्हाट इज 25,000 पूरे वर्ड्स बोले। अब फुल हिम्मत करनी है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स में से गेम उठाई है हमने। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर बताएं, और 7.5 वाई पर आवर घंटे हैं, 25,000 घंटे हैं। क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेटर उठाएं, 375,000 फेवरेबल आया या एडवर्स आया? ये क्या आया? अभी कुछ नहीं आया, ये सिर्फ अभी क्या आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अभी बात खत्म नहीं, आगे है। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स में से ये होता है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढ के बताएं कहीं से। सर जी हिम्मत हिम्मत, प्लीज लुक एट द डाटा। सर जी सर्च फॉर द डाटा। घूम गया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स
गिवन नहीं है, एज इट इज गिवन नहीं है। कैसे निकाले जाते हैं? फर्स्ट लाइंस में चले जाएं, फर्स्ट लाइंस में चले जाएं। व्हाट इज 45,000 यार? ये तो घंटे हैं। वो अभी वाले सवाल में तो घंटे थे यार, यहाँ यूनिट्स हैं। कौन से यूनिट्स हैं ये? अब क्या ढूंढूं मैं? पर आर रेट या पर यूनिट रेट? फिक्स्ड ओवरहेड्स का ढूंढूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का या वेरिएबल ओवरहेड्स का? फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ढूंढ लें प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ढूंढ लें। 13 आ गए हैं, 13 के ऊपर आर ले लेते, ऊपर पर आर लिए। आरली वर्किंग है तो आवर्स का रेट लेंगे, और पर यूनिट वर्किंग है तो प्लीज पर यूनिट लेंगे। तो क्या लेंगे सर? आंसर बताएं। What is 2,92,500? What is budgeted fixed overhead? फिगर्स मिल गई सबको? फिगर्स मिल गई सबको? अब बोर्ड पे देखें, इन दोनों का सम करें। प्लीज कीजिएगा सर। सॉरी मैं इंडिविजुअल नाम बोलना भूल गया। दोनों का सम आया 667,500। ये एक्चुअल खर्चा आ गया, ये एक्चुअल आ गया। इसका एक नाम रख लेते हैं, ये एक्चुअल नहीं है, ये स्टैंडर्ड और बजटेड या स्टैंडर्ड है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके नाम ये दिया जाता है, इट इज स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। जरा सोच में रखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ, डेफिनेटली बजटेड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोला जा सकता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी शायद, लेकिन ये एक्चुअल नहीं। तो बात समझ रही है? लेकिन फाइनल टच देखा जरा, एक्चुअल खर्चा कितना? डिफरेंस नहीं, 67,500। ये वेरिएंस है। फेवरेबल और एडवर्स का डिसीजन आपको पता चल चुका है। क्या एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा ज्यादा है? ज्यादा है। फेवरेबल है, एडवर्स है? वाई फेवरेबल? एक्चुअल खर्चा, खर्चे कंपेयर हुए, एक्चुअल खर्चा ज्यादा, एक्चुअल खर्चा कम होने की वजह से फेवरेबल। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ लिखने की कोशिश करें, अपना आंसर निकालना है। एक्सीलेंट वाला रजिस्टर, 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 वेयर इज रजिस्टर? रजिस्टर इज इन रजिस्टर, रजिस्टर इज रजिस्टर। आपने जरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर देखा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर देखें क्या है। 65,000 फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फिक्स्ड ओवरहेड्स में चले जाएं, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस ढूंढना है। प्लीज ढूंढे सर जी, प्लीज ढूंढे सर। 2500 फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है। और क्या दोनों फेवरेबल्स मिलजुल के फैक्ट्री ओवरहेड का फेवरेबल वेरिएंस है? ये दोनों प्लस क्यों? दोनों अच्छे लग रहे हैं, अच्छाइयां जमा हो जाती, फेवरेबल्स प्लस हो गए। तो ये जो फेवरेबल्स अलग अलग निकले हुए थे, ये उन्हीं अलग अलग फेवरेबल्स को हमने इकट्ठा निकाला। ये किस वेरिएंस को, किन वेरिएंसेस को कंबाइन कर दिया गया है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस को इकट्ठा करके एक फार्मूला डेवलप हो गया। अब आप यहाँ तक करनी नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह एक दो क्वेश्चन में और रिवीजन कर लेते हैं। तो आप कैसे करंट लिखें? मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह लिखना पॉसिबल होगा जिस तरह मैंने लिखा। आपके रजिस्टर में अगर इस तरह बन जाए स्टोरी तो बेहतर, अगर ना बन सके तो ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, लेफ्ट साइड ऊपर और राइट साइड नीचे। और सॉरी एक काम जरा कर लें, ये जो डेटा अपडेट है
इसके ऊपर हेडिंग लिखना, ये किस क्वेश्चन से डाटा, एक्सेल। मीटिंग प्लीज, जब आप लोग लिख लेंगे तो बताना। बेटा आपके रजिस्टर के पेज पे एक्सीलेंट लिमिटेड का सॉल्यूशन आपके रजिस्टर में है। तो बेटा वहीं से देखा सर, तो वहीं से फिगर देखिए 65,000 फेवरेबल, प्लीज मैं आपसे रजिस्टर में देखा। वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस आपके फॉर 65,000 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली फेवरेबल आए, तो उन्हीं को इकट्ठा करके सॉल्व कर। पेज नंबर 89 से शुरू हो रहा मेरा। ये फिगर्स पढ़ने में इशू तो नहीं, ये जो लास्ट लाइन में हजरात बैठे। ये जो फाइनल फार्मूले में अपनी चीजें लिखी हैं, अगर लिख लिया है या लिख रहे हैं तो बोलते हुए काइंड लिख रहे हैं। अगर जिन्होंने लिख लिया वो जरा एक दफा देख के बोलिए, तो फार्मूले में क्या क्या उठाया था। एक्चुअल में एवरेज उठा, फिर उसका कंपैरिजन किससे हुआ, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फिर एक हेडिंग है उसमें वेरिएबल ओवरहेड से क्या आना है और फिक्स ओवरहेड से क्या आना है। तो ये काइंडली जरा जो जो लिखा है इसको एक दफा जरा काइंडली इंडिविजुअली बोल रहे।
ये करने के लिखना तो बता दीजिए जर्नल स्टूडेंट्स। जो लोग लिखते जाए वो कैंडी जरा एबीसी लिमिटेड वाले क्वेश्चन पे आ जाए, उधर ही है मेरा पेज नंबर 148। अब इसका आंसर ना ढूंढे, ये डायरेक्टली करवाएंगे, फिर बाद में आंसर से मैच करेंगे। पेज नंबर 148, तो इसके नीचे जो एबीसी लिमिटेड वाला उस पर जरा अप्लाई करवा दें। जी कोई साहब अगर लिख रहे हैं तो कैंडी बता दो, नोट कर लो। ये आप लोग इस तरह करें, जरा हेडिंग लिख के ना कौन सा वेरिएंस है, कौन सा वेरिएंस है, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हेडिंग लिखो। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला क्या है? बस ठीक है, एक एक करके लिखते जाए और एक एक सॉल्व करना। नहीं आज से आराम आराम से देख लेते हैं। हेडिंग बनाए फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। नहीं नहीं इस तरह नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल सही लफ्ज फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढे, सर्च 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 पूरा डाटा ढूंढे। अगला पेज पे भी थोड़ा सा मसला चलाएगा, बल्कि एक्चुअल शायद नेक्स्ट पेज पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। कौन सा सवाल हो रहा है? एबीसी लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 6 शायद, एंड पेज नंबर। जी सर रेडी। ये फिगर बेटा मेरा ख्याल है कि इकट्ठी गिवन नहीं, 26 मिलियन ढूंढे। 26 मिलियन क्या है? 26 मिलियन है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड्स भी ढूंढे एक्चुअल 51 5.1, दोनों को इकट्ठा करके टोटल कर दो 31.1 मिलियन आई थिंक। लिखें जी पहले। तो अगर एक्चुअल गिवन है तो एक्चुअल ले लें। यार ये अब्दुलरहमान नीचे कह दो यार कि बच्चों को बैठ जाने दे करिए, ऐसा बच्चे आते हैं 2 से 3 है, उन्हें डेली बेसिस पे आते हैं कि बैठ जाने। 31.1 मिलियन क्या है सर? और बोले सर जी बोले। तो अगर लेदर फिगर्स है तो इकट्ठी हो। अब कंपैरिजन किससे करना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री यूनिट्स। ठीक है मैं जी सर। अब इसमें जरा ऊपर जो भी किया आपने उसकी स्टोरी एक दो दफा करनी पड़नी तभी याद आएगा। अब इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से क्या आना है? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर लेना। तो ये जो मैं वेरिएबल ओवरहेड यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए शायद लिखना जरूरी है कि आगे आपको जहन में रहे कि आप स्टैंडर्ड रेट सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का आना है। तो ये कोई लिखना गलत नहीं है, इसको साथ मेंशन करें, अदरवाइज मुश्किल हो जाए। मत ढूंढे एबीसी लिमिटेड भी ढूंढते हैं। अब सवाल देखें, एक्चुअल आवर्स वर्कड कहीं से देख के बता। हिम्मत हिम्मत जवानों हिम्मत हिम्मत। एक्चुअल आवर्स वर्कड गिवन है गिवन है गिवन है 9,60,000।
वो केजी और आर की बात होती है, आर्स चाहिए 990,000। अब अगला पूरा वर्ड दोबारा बोले, क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। पिछले पेज पे जाए, शायद आपके पिछले सफे पेज पे, एंड पे, पिछले पेज पे सही ढूंढ दे यार। 50 50 क्या है तो पर यूनिट ले लें यार, वाई पर आर, आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या लिखो? 25 आंसर 24.75 मिलियन। एक फिगर लिखें। लेकिन अभी क्या और भी चाहिए? फिक्स्ड ओवरहेड से क्या चाहिए? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखें ब्रैकेट में। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स चाहिए जी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स सर्च करें एबीसी लिमिटेड। ओ गिवन है यार, गिवन है वैसे, नहीं है आ जाएंगे क्या इंशाल्लाह। कैसे? बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे, ढूंढे सभी ढूंढे। 5 लाख बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट्स मिल गया सबको। मल्टीप्लाइड में हिम्मत करते पिछले पेज पे चले गए। और 5 यार बस कर दो अब यार, बस कर दो यार। 5 क्या है? तो आर्ली, कभी आर्ली रेट लेते हैं, कभी पर यूनिट लेते हैं। जब आर्स होते हैं तो आर्ली रेट लेते हैं, जब यूनिट्स होते हैं तो पर यूनिट लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है जी। 510 510 is equal to, what is 5 million budgeted fixed overheads? मिल गया बेटा सबको 10। अब क्या करूं? पहले दोनों को प्लस करके टोटल करें। 29.75 मिलियन। अब क्या करूं? अब क्या करूं? डिफरेंस लें किनका? एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस लें। क्या आंसर आया? 1350,000। फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन है। वाई एडवर्स एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। ठीक है सर, एक सेकंड। अब एबीसी का आंसर ढूंढने जल्दी हो जाएगा, अब बाद में लिखिएगा अगर कुछ रहेगा, पहले फाइनल कर लो। एबीसी लिमिटेड का आंसर अपने रजिस्टर में ढूंढे, ढूंढे मिस्टर साद, रजिस्टर वो है। एक नजर पहले देख लेना ये किन वेरिएंसेस का आंसर आया है। वेरिएंसेस में है, रिकंसिलिएशन बनी हुई है, इसके बाद वेरिएंसेस में। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ सेपरेट वेरिएबल और एक्सपेंडिचर वेरिएंस? 12,50,000 फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। अब क्या ढूंढना है? अब क्या ढूंढ रहे हैं? क्या क्या फिक्स्ड ओवरहेड का कौन सा एक्सपेंडिचर वेरिएंस ढूंढे नीचे? क्या नजर आ रहा है? क्या फेवरेबल नहीं है, ये भी एडवर्स है। तो क्या दोनों एडवर्सेस प्लस हो गए सर? ये किस इन वेरिएंसेस को इकट्ठा करके कैलकुलेट होगा। वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड को इकट्ठा करके एक फॉर्मूला बना हुआ। ये एबीसी पीछे है, ये देख लीजिए फिर। ठीक, आप नोट कर लें जरा इसे, कर लीजिए, टाइम खत्म हो।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर आएगी? अब इस तरह कीजिएगा, पेज नंबर 94 नोट कर लिए, वैसे मेरे साथ साथ आप लोगों ने लिखे है ना, पेज नंबर 94 पे एक मिनट आइएगा। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ना एग्जैक्टली वही है हल्क लिमिटेड वाला। हल्क लिमिटेड वाला जो पहले किया था ये वही है, एक्सेप्ट ओनली रिक्वायरमेंट पे है। नहीं, एक तो मटेरियल के एज इट इज है, लेबर के एज इट इज है। अब ओवरहेड्स में आप क्या करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी एज इट इज, और कैपेसिटी और एफिशिएंसी निकालें। तो आप इस तरह करें, बेहतर ये है कि इस क्वेश्चन को जो पुरानी बातें भी हैं मटेरियल लेबर, उसको भी री अटेम्प्ट करें। ये आपसे फिर गलत होना है। इस सवाल में बड़ा अच्छा है, घंटों से यूनिट से घंटों की काफी अच्छी बहस है इसमें। तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली इसमें एंड वाली ओवरहेड्स के एंगल से नहीं चीज है, बाकी जो चीजें हैं इसको भी मेरा ख्याल है आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से बस यही एक होमवर्क है, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट कर लें क्योंकि शायद कल से हम इन्हीं वेनिसेस में कुछ और गेम आगे शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर करनी प्लीज यार, पेज नंबर 94 पे सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नेम हल्क वाला क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर। अल्लाह हाफिज। बना दोबारा बनाओ यार, दोबारा बनाओ, क्या खा एक दो फिर। ये जो बेटा FA1 भी पढ़ते हैं, मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये जो 1.5 घंटा दरमियान में है ये वेस्ट हो रहा है। यस सर, यस सर, जिस चीज को आप कह रहे हैं वेस्ट नहीं हो रहा वो ऐसी है, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नाश्ता घर से करके करें और यहाँ दोबारा नाश्ते की बजाय इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ये जो खास तौर पर ताज़ा ताज़ा कॉस्ट हुई है, ये ताज़ा ताज़ा रिवाइज हो सकती है, तो इसको वेस्ट ना करें। कोई कंफ्यूजन रह जाए तो इसी टाइम में रिजॉल्व किया करें। अल्लाह हाफिज, जल्दी